प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी दिव्य कथा में जो साहस, भक्ति और शक्ति की अद्भुत मिसाल है। आज हम आरंभ कर रहे हैं हनुमान पुराण का भाग 1, जहां आपको मिलेगा भगवान हनुमान के जन्म से जुड़ी दिव्य गाथाएं, उनकी उत्पत्ति की अद्भुत कथाएं और उन अलौकिक घटनाओं का वर्णन जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को आश्चर्यचकित कर दिया। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें भक्ति, समर्पण और साहस का सच्चा अर्थ सिखाती है। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ डूब जाए हनुमान पुराण भाग 1 की इस पावन कथा में। स्वर्ग की सभा में एक अप्सरा थी जिसका नाम पुंजिकास्थला था। वो अपनी सुंदरता और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि इंद्र की सभा में कोई भी उसके रूप से अपनी आंखें नहीं हटा पाता था। एक दिन वो एक गहरे ध्यान में लीन तपस्वी ऋषि के पास से गुजरी। अपने चंचल स्वभाव के कारण उसने ऋषि का उपहास किया। पुंजिकास्थला के इस व्यवहार से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो उठे। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, हे अप्सरा, तूने अपनी चंचलता से एक तपस्वी का अपमान किया है। इस पाप के कारण तुझे वानरी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। तेरी ये सुंदरता और चंचलता ही तेरे श्राप का कारण बनेगी। पुंजिकास्थला ने कहा, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे ये अनजाने में हुआ। कृपा करके इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। पुंजिकास्थला के पश्चाताप को देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। ऋषि ने दयालु स्वर में कहा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तुम वानरी तो बनोगी, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपनी इच्छा अनुसार जब चाहो मनुष्य या वानरी का रूप धारण कर सकोगी। इसी रूप में तुम्हें एक महान पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऋषि के श्राप से वही परम रूपवती अप्सरा वानर राज महामंसवी कुंजर की पुत्री के रूप में धरती पर अवतरित हुई। उसका नाम अंजना रखा गया। अंजना की सुंदरता की तुलना पूरे धरती पर कोई नहीं कर सकता था। उसके रूप, शील और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लावण्यवती अंजना का विवाह वीर और पराक्रमी वानर राज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कंचनगिरी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। अंजना भी अपने पति के साथ उसी सुंदर और शांत पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अंजना भी अपने पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन एक दुख की छाया उनके जीवन में थी। वे संतानहीन थे। कई वर्ष बीत गए, पर उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में कई कथाएं उपलब्ध हैं। ये सभी कथाएं भगवान की लीला का ही एक अद्भुत और मंगलकारी हिस्सा है। भगवान की लीलाएं इतनी रहस्यमयी और मंगलकारी होती हैं कि देवता और बड़े बड़े योगी भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाते। इन कथाओं का सार एक ही है। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के अंश के रूप में भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ था। ये कथाएं हमें ये भी दर्शाती है कि भगवान अपनी इच्छा से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और हर कथा का उद्देश्य एक ही है, भक्तों का उद्धार और धर्म की स्थापना। हम यहाँ इन्हीं मंगलकारी कथाओं का वर्णन करेंगे जो हमें उस महान शक्ति के प्राकट्य के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है, जिन्हें हम पवन पुत्र हनुमान के नाम से जानते हैं। ये कथाएं जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ, तब दानवों को भ्रमित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत मोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी अवतार कहते हैं। मोहिनी के रूप में उन्होंने दानवों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बना दिया। जब भगवान शिव ने अपने परम आराध्य भगवान विष्णु के इस अद्भुत और मनमोहक रूप के बारे में सुना, तो उनके मन में भी उस रूप के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। कथावाचक ने कहा, अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ भगवान शंकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे।
उन्होंने भक्ति और प्रेम भाव से भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु अपने मूल रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपने अमृत वितरण के समय एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। मेरे मन में उस रूप के दर्शन करने की प्रबल इच्छा है। कृपा करके मुझे वो मोहिनी रूप पुनः दिखाएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे योगेश्वर, आप तो योगी हैं। आपके लिए मेरे इस मायावी रूप का क्या महत्व है? ये तो केवल एक लीला थी। भगवान शंकर ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं प्रभु, भले ही मैं योगी हूं, पर मैं अपने आराध्य के उस मोहक रूप के दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण लीला है जिसका दर्शन मुझे करना है। भगवान शिव की इस अदम्य इच्छा को देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो, और वे अंतर्धान हो गए। भगवान शिव अपने आराध्य के मोहिनी रूप के दर्शन के लिए आतुर होकर प्रतीक्षा करने लगे। वातावरण शांत और मनमोहक था। प्रकृति स्वयं अपनी सुंदरता बिखेर रही थी। तभी भोलेनाथ ने कुछ ही दूरी पर लताओं के बीच एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा। वो अपने हाथों से एक गेंद उछालकर खेल रही थी। उसका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि उसे देखकर योगी भोलेनाथ भी अपनी सुध बुध खो बैठे। वे बिना पलक झपकाए मोहिनी को देखते रहे। उनकी सारी तपस्या और एकाग्रता भंग हो गई। तभी एक शीतल हवा का झोंका आया और मोहिनी का वस्त्र उनके शरीर से खिसक गया, जिससे वो लगभग नग्न हो गई। लज्जा से सिकुड़कर मोहिनी लताओं में छिपने का प्रयास करने लगी। ये दृश्य देखकर चिता भस्म धारण करने वाले योगिराज शंकर का धैर्य भी समाप्त हो गया। वे लज्जा त्याग कर उन्मत्त की तरह मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। मोहिनी योगेश्वर शंकर को अपनी ओर आते देख मुस्कुराई और दूर भागने लगी। भगवान शिव, जो अपनी एकाग्रता के लिए जाने जाते थे, आज स्वयं अपनी आराध्य की माया में बंधे हुए थे। उनका हृदय प्रेम और आकर्षण से भर गया था। वे उस मोहिनी रूप के पीछे भाग रहे थे, जिसे देखकर वे स्वयं को रोक नहीं पाए। भूत भावन भगवान शिव, जो योग और वैराग्य की मूर्ति है, आज मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। मोहिनी लगातार उनसे दूर जा रही थी और भगवान शिव का प्रेम और आकर्षण का वेग बढ़ता जा रहा था। इस प्रेम के वेग में भगवान नीलकंठ को अपनी स्थिति का कोई अनुमान नहीं था। वे वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों और देवलोक में भी मोहिनी के पीछे दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते भगवान शिव ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। मोहिनी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और फिर से भागने लगी। उनके स्पर्श से उत्तेजित कामारी, काम के शत्रु पूरी तरह से सुध-बुध खो चुके थे। उस समय माता पार्वती, शिवगण, ऋषिगण और सभी देवगण ये अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। उस समय क्रोधित हुए प्रलयंकर शंकर के रोष की आहुति कौन बनता? सभी जड़वत होकर मौन थे। अंततः योगी राज का वेग शांत हुआ और उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी माया अगम्य है और उसे पाना संभव नहीं। तभी उनके सामने वनमालाधारी चतुर्भुज प्रभु प्रकट हुए। उन्होंने महादेव की भक्ति और विश्वास की प्रशंसा की और अंतर्धान हो गए। भगवान शंकर का वो वीर्य व्यर्थ नहीं गया। उस वीर्य का भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध करने की दृष्टि से उपयोग करने के लिए भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर लिया और समय आने पर उसे केशरी की पत्नी माता अंजना के कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। इसी दिव्य संयोग से हनुमान जी का जन्म हुआ, जो भगवान शिव के ही अंश थे। वर्षों का सुखमय वैवाहिक जीवन बिताने के बाद भी वानर राज केसरी और उनकी प्राण प्रिया अंजना का मन सूना था। उनके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। कोई नन्हा बालक उनके आंगन में नहीं खेला था। संतानहीनता का दुख एक गहरी पीड़ा